हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी जॉब पोर्टल्स में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो जॉब अपडेट आई है उसके लिए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP की जॉब अपडेट निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई है पूरे के पूरे 5 साल के बाद। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बहुत कम है। 5696 पोस्ट निकाली गई हैं जो कि 5 इयर्स के बाद। पिछली वैकेंसी 2018 में निकाली गई थी और ये 5 साल के बाद मात्र 5696 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि अभ्यर्थी जो है काफी डिसअपॉइंटेड है। ओपनिंग डेट जो है 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जो रखी गई है 19 फरवरी 2024 रखी गई है, रात के 11:59 के पास। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन का जो डेट दिया है वो आपको 20 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक का टाइम दिया है, जिसके अंदर आप बेसिक डिटेल जो है वो वही आप मॉडिफाइड कर पाएंगे। आपने अगर कोई RRB को चूज कर लिया है उसको आप मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन इनवाइटेड, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट ALP की है। पे लेवल जो है वो 7th पे कमीशन के थ्रू है। लेवल 2 की सैलरी है 19,900 रुपए आपकी जो है वो बेसिक पे दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का मांगा गया है। आपकी एज जो है 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 के वर्ष में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना मिलेगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप डीपली पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एज जो है वो आपकी 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट मिली है। कितनी छूट मिली है वो हम आपको नोटिफिकेशन में आगे दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जो डिस्कस किया है वो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स तो सेकंड, देखिए यहाँ पे कई स्टेज होने वाले हैं। स्टेज जो है आपका सिलेक्शन का वो 3 या 4 स्टेज है। पहला तो है स्टेज 1 CBT 1 होने वाला है। वहाँ पे स्टेज 2 जो है वो भी CBT 2 होगा। पहला है केवल स्क्रीनिंग वाला रखा गया है, उसके मार्क्स जो है वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होने हैं। ये आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है RRB की तरफ से, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप इसके अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल फिटनेस की। इसके अंदर A1 का फिटनेस मांगा है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, जैसे कि यह डिस्टेंस विजन 6x6 का है, विदाउट ग्लास। फॉगिंग टेस्ट भी होगा इसके अंदर। आपका नियर विजन होगा 0.6 विदाउट ग्लास। मस्ट पास द कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन एंड नाइट विजन एंड मीजोपिक विजन एक्सेट्रा जो टेस्ट होते हैं वो आपके होंगे और आपको इन सभी टेस्टों में पास होना होगा। रेलवे की तरफ से ये बहुत ही जरूरी होता है विजन के लिए, क्योंकि आप एक ALP की होते हैं जो कि नाइट वाइट में देखिए काम करना पड़ सकता है, जिस वजह से विजन टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं। नेशनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे इंडियन जो देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, ट्राइबल रिफ्यूजी, तिब्बतन रिफ्यूजी केम ओवर इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटीग्रेशन ऑफ परमानेंटली सेटल ऑफ इंडिया। ये सारी कुछ बेसिक जो है नेशनल शिप है, सिटीजनशिप है जो कि होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 30 वर्ष मैंने मांगा। एज रिलैक्सेशन जो है इस प्रकार से मिलेगा। ये देखिए नीचे ये अपेंडिक्स दिया हुआ है, इसके अंदर SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा। मतलब 30 + 5 35, 30 + 3 33 एज तक जो OBC के हैं। एक्स सर्विस मैन को 3 इयर्स मिलेगा आफ्टर डिडक्शन। लेंथ ऑफ सर्विस एज 6 इयर्स मिलेगा आफ्टर, ठीक है। एक्स सर्विस मैन नॉन क्रिमिनल है। एक्स सर्विस SC/ST 8 साल मिलेगा आफ्टर डिडक्शन लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ये है, ये देखिए ये पूरा का पूरा चार्ट है जिसे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितना। इसमें देखिए फिजिकल जो चैलेंज PWD के कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, बता दूं उनके लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की
जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल ओबीसी के लिए जो है वो 500 रुपये रखी गई है। 400 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाएंगे डिडक्शन चार्जेस के वाला अपीयर इन फर्स्ट स्टेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज में जाते हैं, CBT 1 में जाएंगे तो आपको 400 रुपये वहाँ से वापस हो जाएंगे। SC ST सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इत्यादि को जो है ये 250 रुपये चार्ज किया गया है। 250 रुपये पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा अगर ये CBT 1 को अपीयर कर लेते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट। ओनली जो है ना वो UPI पेमेंट वगैरह मांगा गया है इसमें। माइनॉरिटी, क्रिश्चियन, वृद्धा वगैरह, इकोनॉमिकली जो है बैकवर्ड क्लास, जिनकी 50,000 से कम सालाना आय है, उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में दिया गया है। ठीक है, और नोटिफिकेशन में डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं और भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ और भी क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। ठीक है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो CBT 1 का है, सेकंड स्टेज CBT 2 का है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारे स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आपको जॉब मिलेगी। ये सब पहला वाला जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज CBT के अंदर केवल स्क्रीनिंग है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मार्क्स ऑन मेरिट। ठीक है, मेरिट के हिसाब से जिसके नॉर्मलाइज मार्क्स करने के बाद मेरिट बनेगी और जो क्वालिफाइड होंगे वो CBT 2 में जाएंगे। ठीक है, पैटर्न क्या है देखिए, CBT 1 का जो पैटर्न है, ड्यूरेशन 60 मिनट का है एग्जाम, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स के ही होंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया गया है। नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद CBT 2 के लिए आप एप्लीकेबल है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो है जो जनरल OBC के लिए है 40%, OBC के लिए देखिए जनरल EWS के लिए है 40% और OBC नॉन क्रिमिनल के 30%, SC के लिए 30 और ST के लिए 25% मार्क्स आपको CBT 1 में लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हैं। CBT 1 में जो है देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सर्टेंस, ये मैथमेटिक्स में से आने वाला है। मेंटेन एबिलिटी में आपका एनालॉग, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोनियम, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, conclusion and decision making, similarities and difference, analytical reason, classification, direction, statement, argument and assumptions etc. पे सवाल पूछने जाने हैं आपके। इसी पे आना। जनरल अवेयरनेस में आएगा सिलेबस अंडर कवर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ साइंस। 10th स्टैंडर्ड लेवल का जनरल साइंस पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CBT 2 का जो है वो CBT 1 में जो क्वालिफाइड करेंगे उनको 15 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उतने ही CBT 2 में भेजे जाएंगे। ये क्वालिफाइड करना भी, यहाँ से आपके मार्क्स जो है जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पैटर्न क्या है CBT 2 का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइड है। 2 घंटा 30 मिनट, टोटल 175 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। पार्ट ए में 90 क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन के, पार्ट बी में 60 क्वेश्चन होंगे 75 के। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हुआ। नॉर्मलाइज के बाद जो है पार्ट 1 में मिनिमम परसेंटेज जो है 40-30 सेम है, उतना ही रखा गया है। ठीक है, only the marks score in part A shall counted for shortlisted candidate for further stage requirement process provided by candidate respectively in community ability able to score qualifying marks 35% in part B। part B में आपको केवल 35% मार्क्स ही स्कोर करने हैं। ये पार्ट 1 का सिलेबस है जिसे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। और पार्ट 2 में भी देखिए, पार्ट 1 में वो ये सेम नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन,
percentage, mensuration time, work, time, distance, simple compound interest, profit loss, algebra, geometry, elementary, static, square root, age calculation रहता है. General intelligence and reasoning में analog, alphabet, number series, coding, decoding, mathematics, operation, relationship, syllogism, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, एफिशिएंसी कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपको पार्ट 1 में पूछी गया. बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ब्रॉड टॉपिक ऑफ कवर्ड इन अंडर द सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स. इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे हुए प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्योमेट्री, फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लीवर्स, सिंपल मैकेनिज्म, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी इत्यादि से पूछे जाएंगे. सिलेबस बी का है पार्ट बी. क्वालिफाइंग टेस्ट नेचर शैल बी क्वेश्चन फॉर द वेरियस ट्रेड सिलेबस एट द डायरेक्टरी जर्नल ऑफ ट्रेनिंग. Note: qualifying percentage 35% for all candidates respectively, candidate and community. ठीक है. Syllabus of various trades. Please check TGT GOB is Director General of Training. ये देखिए यहाँ से क्वालिफिकेशन जो है सब पार्ट बी का केवल 35% मार्क्स लाने हैं सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने पार्ट ए में CBT 2 में आए हैं. तो पार्ट ए और पार्ट बी दो है ना, तो पार्ट ए का सिलेबस ये बता दिया और पार्ट बी में जो है केवल 35% लाने हैं, तभी आप इसके अंदर क्वालिफाइड होंगे. ये आपके उसके हिसाब से होगा. पार्ट बी का जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2 क्वालिफाइंग इन वेरियस, ठीक है, क्वालिफाइंग वाइज ग्रुपिंग ट्रेड्स है. जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन है तो इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक्स, वायर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी. इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, रेडियो, टीवी पढ़ना पड़ेगा. मैकेनिकल में फिटर मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स. ट्रेड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस फॉर पार्ट बी. इसमें से किसी एक सब्जेक्ट या चॉइस कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इसके हिसाब से देना पड़ेगा. कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. अब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसका आपका कंप्यूटर बेस्ड, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था. कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज नोटिफाइज कम्युनिटी कैटेगराइज वाइज अनरिजर्व फिर इतना. देखिए क्या है ना कि उससे CBT 2 में जो है 15 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट बुलाए गए थे और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी के बुलाए जाएंगे. आपने रिस्पेक्टिव जिस भी जोन में किया है उसमें कितने हैं तो उसमें इतना पूछा जाएगा. उसके हिसाब से CBT 2 भी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है. इसका क्लियर. क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल कैंडिडेट रिस्पेक्टिव कम्युनिटी must secure minimum T score 42 marks in each test, battery separately or equal to CBT 2. यहाँ पे क्या है देखो, merit will be respective CBT CBAT 75% weightage will be given. Marks obtained in part A of CBT 2 30% weightage इन CBT. देखिए जो टोटल मेरिट बनेगी CBT 2 दिया था उसका जो पार्ट ए था उसका 70%, जितने भी मार्क्स लेंगे वो 70% तो आपका CBT 2 में जो पार्ट ए है उसके थ्रू आएगा और उसका जो पार्ट बी था वो क्वालिफाइंग नेचर का था. उसके बाद CBT, ठीक है, एंड पार्ट 2 30%, पार्ट ए ऑफ 2 एंड 30% स्कोर इन द CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है 30%. तो ये दोनों मिला के आपकी मेरिट बनेगी. ये मेरिट में आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. ये तो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस. अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं. ये सारे जोन्स हैं जिनमें से आप अपने अकॉर्डिंग अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई,
मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रपुरम, गोरखपुर इत्यादि ये ब्रांचेस हैं, जोन्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया है सारा, मिनिमम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे लेना है ये सारा इसमें दे दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कितने मार्क्स रिजेक्शन कैसे होना है ये सारा डिटेल में है। मैंने इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसका डिटेल में एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्वालिफिकेशन का। ठीक है, मिनिमम जैसे देखा नंबर ए, ये क्या है, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट, 7th लेवल इन 7th PC। ठीक है, पे कमीशन का है 2। ठीक है, बेसिक सैलरी दिखाई है 19,900 रुपए। मेडिकल स्टैंडर्ड ये मांगा है। पर्सन विद डिसेबल जो है बेंच में PWD कैंडिडेट्स नॉट सुटेबल पहले ही दिया है, तो अगर आप PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिकुलेशन मतलब कि 10th के साथ में ITI मांगा है। रिकॉग्नाइज NCVT STVT एंड द ट्रेड्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे ट्रेड्स हैं, इनके अंदर आपने कर रखा हो। या मैट्रिकुलेशन के साथ में कंप्यूटर कोर्स एलाइड, अप्रेंटिसशिप ट्रेड्स कर रखा है, वो भी अवेलेबल है। मैट्रिकुलेशन के साथ में डिप्लोमा किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल से, तो भी आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये कंबाइंड वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ITI के साथ में अगर डुअल किया है तो भी आप है। अगर आपने डिग्री कर रखा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल हैं, जो कि डिप्लोमा के बराबर ही माने जाएंगे। ये इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। ये जोन्स हैं, जिन जोन में से कितनी अहमदाबाद में कितनी सीटें हैं ये सारी मैंने इसमें दिखा दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही कर दीजिएगा किस में आपको अप्लाई करना है। कहीं ऐसा ना हो आप ज़्यादा वैकेंसी दे के उसी जगह अप्लाई कर दें, ये सही नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई जॉब अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।